हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि बारबरिक कौन है। आजकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं सोशल मीडिया से। उसमें बहुत सारे रील्स आ जाते हैं कि बारबरिक के बारे में। तो हम थोड़ा बहुत शास्त्र के अनुसार शास्त्र का ज्ञान लेके कि बारबरिक वास्तव में कौन है उसका पूरा कहानी हम देखेंगे हैं। महाभारत है जो कहानी पांडव और कौरव का युद्ध में हमको पता है उसमें बारबरिक है। लेकिन व्यासदेव का जो महाभारत है उसमें बारबरिक का एक भी मेंशन नहीं किया। एक बार भी बारबरिक का नाम नहीं लिया। लोग सोचेंगे ऐसा क्यों है। क्योंकि एक और चीज़ हमको याद करना, जैसे पहले भी मैंने एक ऑडियो मैसेज भेजा वेदों के बारे में। तो जो शास्त्र है वो हर कल्प में चेंज हो जाता है। तो जो अभी का महाभारत है वो अभी के लिए हमारे लिए ये रेलिवेंट है। और यही महाभारत है, अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो इन देवताओं के लिए जो महाभारत है या शास्त्र जो है वो 4 बार 4 गुना ज़्यादा है। अगर हमारा महाभारत 1 लाख श्लोक है, उनका जो है 4 लाख श्लोक की महाभारत है। तो ऐसा फिर आप कैसे कहते हैं, अरे मतलब हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन कम है क्या, हमारा कुछ क्या कुछ मिसिंग है क्या। ऐसा कुछ नहीं है मिसिंग या कम है, लेकिन एक संक्षेप रूप में बताया। क्योंकि कलयुग वाले हम हैं, हमारा आयु बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, इतना सारे ग्रास्पिंग पावर नहीं है सब चीज़ को समझाने के लिए। तो इसलिए कलयुग युग के अनुसार और काल के अनुसार वो शास्त्र भी हो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये आजकल भी हम देखा कि स्कूल में भी जो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का टाइम स्कूल में सिलेबस बहुत बड़ा था, बहुत सारे चैप्टर्स था। वो जैसे धीरे 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 जा रहे वो शीन 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 सिंप्लीफाई करके आजकल बहुत सिंपल आ रहा है चैप्टर्स। क्योंकि आगे जाके वो बुद्धि हो जो वगैरह सब कम हो रहे हैं। तो शास्त्र भी बहुत भगवानी बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उसका जो सार है, जो शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र का जो मेन मूल है, शास्त्र का पर्पस है, वो सेम है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। वही भगवान कौन है और भगवत भक्ति करने का डिटेल्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो फिर हम देखें ये बारबरी का कहानी कहाँ से आया फिर, अगर ये व्यासदेव का महाभारत में लिखा नहीं। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन आ जाता है। तो 2 अध्याय हैं जिसमें इस क्वेश्चन के साथ मैंने इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन का रेफरेंस लिंक भेजा था, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 2 अध्याय है, एक जो है बारबरिक का जन्म कैसे हुआ और दूसरा जो है बारबरिक का मृत्यु कैसे हुआ। ये 2 अध्याय आए और इसका भी महाभारत पांडव और कौरव का युद्ध का कहानी का रिलेटेड है। बारबरिक जो है ये एक्चुअली हम देखेंगे 5 पांडव जो है उसमें एक भीम है। तो भीमसेन है, भीम जो है उनका एक पत्नी है, एक राक्षसी है, उसका नाम हिडिम्बी। हिडिम्बी राक्षसी है। वो भीम और हिडिम्बी के विवाह में साथ में उसका एक पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो भी असुर टाइप है, बहुत महान पहलवान है घटोत्कच। और घटोत्कच भी एक दिन उनको भी प्राग ज्योतिषपुर, वो जो अभी का असम है, उस साइड में घूम रहे उन्होंने सुना है बहुत सारे बहुत एक सुंदर राक्षसी है, एक सुंदर पुत्री है जो राक्षसी कुल में आते हैं। तो उनको भी थोड़ा आकर्षित हो गए क्योंकि वो भी राक्षस का ही है, बच्चे हैं घटोत्कच। तो ये राक्षसी कौन है, उनका नाम मौरवी। मौरवी मतलब उनका पिताजी जो है मुरा या मुरु, एक असुर है जिसमें नरकासुर या भौमासुर का जनरल है। तो ये मौरवी जो है वो भी आकर्षित हो गया अपना घटोत्कच, और दोनों का संग में दोनों का विवाह में वही बारबरिक का प्राप्त हुआ। बारबरिक का अर्थ क्या है, बारबरा। बारबरा जो है, अभी इंग्लिश लोग का लेडीज़ भी नाम बारबरा है तो बारबरा का मतलब क्या, बहुत सारे मतलब हैं। एक नीच जो नीच टाइप ऑफ एक प्रकार के लोग हैं वो भी बारबरा बोलते हैं। जो इंग्लिश का नाम बारबैरिक आ जाता है, मतलब जिसके कुछ मतलब सुशील नहीं है ना। बारबरा भी मतलब है ब्राउन, ब्राउन का कलर, ब्राउन का कलर चॉकलेटी कलर है। क्योंकि बारबरिक जो है उसका बाल जो है बारबर का मतलब एकदम रफ टाइप है और ब्राउनिश टाइप है। तो वो देके उसका नाम बारबरिक आ गया। तो वो भी एक प्रकार का निषाद देश है या म्लच के कह सकते हैं। ये बारबरिक जो है बहुत महान पहलवान है और बचपन से वो देवी का भक्त हैं। वो देवी का पूजा करते हैं, देवी का प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने
एक जगह पे जिसका नाम गुप्त क्षेत्र में रहते थे, उस वहाँ पे बहुत तपस्या किया और देवी को प्रसन्न किया। उनके सारे अस्त्र जो है प्राप्त किया देवी के द्वारे, और ऐसे ही हुआ। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड हम जाएंगे, महाभारत का युद्ध में क्या हुआ था। तो महाभारत का युद्ध में जब भी दोनों का सेना एक दूसरे को देख के पांडव सोचने लगे, अरे वहाँ का जो कौरव है इतना सारे महान महारथी है, कैसे क्या करूँ, हम उसको डिफीट करेंगे कि नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहने लगे कि अर्जुन आप कर सकते हैं क्या। अर्जुन सोचने लगे, करेंगे करेंगे, क्या है, भगवान श्री कृष्ण है तो हम करेंगे। तुरंत ये बारब्रिक जो है पूरा क्राउड के बीच में बाहर आ गया। देखो, आप लोग का क्या कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं अकेला, मेरा जितना भी अस्त्र के साथ, मैं सारे कौरव को, सब भीष्म, कर्ण, कृपा, सभी लोग को मार देंगे मेरा अस्त्र से ही। देख, आप लोग का समझ नहीं पाया कि मेरा शक्ति क्या है, मैंने गुप्त क्षेत्र में इतना तपस्या किया, देवी को प्रसन्न किया। तो उनका जो बल दिखाने के लिए उन्होंने एक अस्त्र, एक तीर लगाया है, और तीर के ऊपर जो है बहुत सारे ये धूल है, धूल है, रेती टाइप है। तो जैसे उन्होंने ये रेती को छोड़ दिया और रेती बराबर सभी लोगों का अंग के ऊपर गिरा, लेकिन किस भाग में, जिस भाग है सबसे कमज़ोर है। जैसे उदाहरण आता है कि कर्ण और द्रोणाचार्य के गले पे गिरा, और दुर्योधन का मांडे या जंघ पे गिरा, और कृष्ण का पैर में गिरा। तो तुरंत ही बारबरिक ने हंसने लगे, देखो आपका सब जगह जहाँ सबसे कमज़ोरी है वो सब मैंने पहचान किया, देखो आसान से मैं आप लोग को सब मार सकते। हाँ हाँ हाँ, वो हंसने लगे। तुरंत कृष्णा जो है भगवान है, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, अपना सुदर्शन चक्र निकाल के उसको सर को काट दिया। ये होने के बाद घटोत्कच जो है उनका खुद का बेटा जब भी गिर गया, सब पांडव लोग ने हाहा हो रहे कि क्या, कैसे हमारा बेटा मर गया, कृष्णा आपने ऐसा क्यों किया, अपन खुद का, हमारे खुद का सेना सैनिक को मार दिया। सब ने रोने लगे, और जैसे ये भारबरी का शरीर गिर पड़े जमीन पे, तुरंत 14 देवी प्रकट हुए, चंदी देवी, ये देवी, वो देवी, सब देवी प्रकट हुए, वो आया भारबरी के पास, उसको शरीर को उठा के रोने लगे कि बारबरी तो इतना महान है। तो तुरंत सब लोगों ने सोचने लगे क्या हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण आया, उन्होंने इतिहास बताया कि वास्तव ये बारबरिक कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि पहले जब ये इस महाभारत युद्ध से पहले भी स्वर्ग में जब ये सभी देवताओं हैं बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कि ये असुर लोग इतना परेशानी कर रहे हैं, सभी लोग ब्रह्मदेव के पास गए, और तुरंत उन्हें सोच लगा कि चलो इतना परेशान है असुर से ही है, हम अभी और कुछ उपाय नहीं है, केवल विष्णु भगवान के पास जाना ही और उसका मदद लेने का। उस टाइम में ये सुरगण या देवताओं के बीच में है एक यक्ष है, और ये यक्ष का नाम है सूर्यवर्चस। ये यक्ष जो है बहुत घमंड है, ये सूर्यवर्चस यक्ष जो है बहुत घमंड है। उन्हें कहने लगे कि देवता लोग, विष्णु के जाने के पास क्या ज़रूरी है, विष्णु क्यों क्यों डिस्टर्ब करना, अरे मैं इतना शक्तिशाली आपके बीच में है, मैं करूँगा ना, आपका क्या दिक्कत है असुर से, मैं अकेला बस हो गया। तो ये सुनने लगे ब्रह्मादेव जो है, ब्रह्मा जी है, बहुत क्रोधित हो गया कि आप कितना अहंकारी हैं, आपके सामने इतना बड़ा बड़ा देवता है, सूर्य, चंद्र, वायु, इंद्र, और ये लोग बोलते कि विष्णु का मदद चाहिए, विष्णु का आश्रय चाहिए, और आप बोल रहे क्या ज़रूरी नहीं, आप तो सच है मानव नहीं है, दानव हैं। तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दिया कि अगले जन्म में आप राक्षस बन जाते हैं, आप म्लेच्छ बन जाते हैं, और आपका उद्धार जो है केवल भगवान श्री कृष्णा से ही होते। ऐसे उन्हें श्राप दिया। तो वो सूर्यवर्चस यक्ष जो है इस जन्म में बारबरिक बन गया। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण उसका सर को काट दिया, सब देवी जो मैंने कहा, वो सारी देवी सब आया, उन्हें रोने लगे, वो बोला था उसको फिर भी कुछ वरदान देना है। तो उस टाइम में देवियों जो है उनका कुछ अमृत डाला था ये अपना बारबरिक का सर के ऊपर, तो वो सर जो है अमर बन जाते हैं, जैसे राहु है, अमर बन जाते हैं। और तुरंत ये बारबरिक जो है कहने लगे कि मैं युद्ध में नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस युद्ध को देखना फिर भी। तो भगवान श्री कृष्णा बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे एक पर्वत है, आप पर्वत के ऊपर बैठो, पर्वत के ऊपर आपका सर रखेंगे, और वहाँ से आप पूरा
युद्ध जो है आप देख सकते हैं। तो इसी में प्रसंग जो हमको सब पता है, सब महाभारत युद्ध होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज बाकी सेनापति को गुणगान करते, उस टाइम में भीम आया था। उन्हें भीम पूछा था कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने सारे धृतराष्ट्र का बेटा जो है वो कौरव को मार दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने किया ना। सो युधिष्ठिर बोला नहीं आपने नहीं किया। वो बोला ऐसा कैसे, अगर कोई है साक्षी है वही बारबरिक है, तो चलो हम पहाड़ में जाएंगे और बारबरिक को पूछेंगे। वास्तव बारबरिक मतलब उसका ग्रैंडसन है ना क्योंकि उसका बेटा जो है घटोत्कच का बेटा है। तो आए बारबरी के पास और बारबरी को पूछा था कौन है वास्तव जो सारे दुश्मनी को ख़त्म किया, कौन है वो। तो बारबरी ने कहने लगे मैंने केवल देखा जो व्यक्ति कौस्तुभ मणि पहन के चतुर्भुज में, वो बहुत सुंदर देखते हैं, वही सबके पीछे पीछे चलते मृत्यु जैसे हैं और सबका ख़त्म किया, वही नारायण कृष्ण, उन्होंने किया, बाकी कोई नहीं किया, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। एक्चुअली वास्तव में भगवान ही सब कुछ सबको ही समाप्त किया। तो ऐसा देखे भीम जो है उनको भी थोड़ा नम्रता बन गया। तो इस तरह से हम ऐसा देख सकते ये कहानी है। और अभी हमारा जगह पे राजस्थान में ऐसा एक जगह सिक्कर के अंदर है, जहाँ एक गांव है खटू है, जहाँ खटू श्याम का मंदिर है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें कहते हैं कि वही पहाड़ जिसमें खटू श्याम या अपना बारबरिक का विराजमान है। तो लोग वहाँ पे जाते पूजा करते, वो कहते कि उनका नाम खटू है लेकिन भगवान खुद का श्याम दिया, तो वो लोग उसको भगवान के रूप में मांगते। ठीक है। कुछ कुछ जगह पे जैसे हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे भी एक मंदिर है, एक पहाड़ के ऊपर। तो नेपाल में भी लोग मांगते हैं, अलग अलग नाम पुकारे, बारबरिक नहीं बोलते, दूसरा नाम बोलता है, लेकिन वही है कि कटवा सर हैं, वो सर को लोग पूजा करते हैं। कुछ कुछ लोग सोचे भगवान, कुछ लोग वरदान मिलते हैं। सो इसमें है शास्त्र में उसका उल्लेख है बारबरिक के बारे में, स्कंद पुराण एक ही जो रेफरेंस है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये सारे कहानी का अर्थ क्या है, पर्पस क्या है, हेतु क्या है, ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखो भले हम कोई भी हो, कैसे भी हो, क्या है हमारे पास, लेकिन जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, हमारा जो योगदान है, कला है, शक्ति है, बुद्धि है, जो भी है, कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि वास्तव में जितना भी शक्ति बुद्धि हमारे पास है वो सब भगवान ने दिया। तो भगवान का मदद, भगवान का आश्रय, भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमको चाहिए चाहिए। तो कोई इतना जीवात्मा घमंड नहीं हो सकते, सोचेंगे मैं किसी को भी ज़रूरी नहीं, जैसे ये बारबरिक ने थोड़ी सी गलती किया। फिर भी भगवान इतना दयालु है, दुनिया पे उसको बहुत प्रसिद्ध है। कभी कभी लोग कटु श्याम या बारबरिक को याद करके कृष्ण के बारे में भूल गया। और आजकल इतना उल्टा है, लोग बोलते कि कृष्णा ही गलत है। भले ये स्कंद पुराण में लिखा है कृष्णा गलत नहीं है, कोई कृष्णा को साबित नहीं कर रहे हैं कृष्णा गलती किया, क्योंकि ये ब्रह्मदेव का वरदान था कि बारबरिक जो है अगले मतलब ये जो सूर्य वर्चस यक्ष जो बारबरिक के रूप में आएंगे, उसका देहांत, उसका मृत्यु जो है वो केवल भगवान का हाथ से ही। तो ब्रह्मा जो वचन दिया उसको तोड़ ना जाए, भगवान ने ऐसा किया है। सो भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है कि ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा घमंड भी, उसको भी नम्रता किया और साथ साथ में उसको ऐसा स्थान दिया जहाँ लोग उसको पूजा करते हैं। हरे कृष्ण।